यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा सर अब कैसे हो सकता है? अब तो सर कल एग्जाम ही है। बिल्कुल, कल है 7 तारीख और 7 तारीख को हमारा कॉमर्स का जो है वो एग्जाम है। इतने दिनों से आप इसी दिन के लिए जो है वो तैयारी कर रहे थे और वो दिन जो है वो कल आने वाला है। तो अब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, सर कल एग्जाम है हमारा, सर हमको एक बार थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिए, सर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, सर पेपर के अंदर बैठते हैं तो सर कैसी फीलिंग आती है, थोड़ा सा सर एक बार शेयर कर दीजिए। तो आज का जो वीडियो है पूरा का पूरा डेडिकेटेड है इसी चीज के लिए कि कल जब आप जाएंगे एग्जाम के अंदर पेपर देने के लिए, जब कल आप एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे तो उस टाइम पर आप कैसा फील करेंगे। ओके, तो आप उस चीज के लिए मतलब ऐसा अचंभित ना हो जाए कि यार ये मैं क्या फील कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले गाइड करने आया हूं कि एटलीस्ट जब आप एग्जाम के अंदर बैठे, जो चीजें आप फेस करो तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो। देखो हम लोग जो है वो एमसीक्यूज कर रहे हैं। हमने एमसीक्यू क्यों किए? मैंने आपको शुरू से एक बात बोली थी, एमसीक्यूज करने के पीछे का जो मेन मोटिव था वो मेरा क्या था। एक तो ठीक है, नॉलेज तो आपको प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, हम लोगों ने पेपर 1 के पेपर 2 के एमसीक्यूज किए, आपने उसको अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपको नॉलेज मिला। लेकिन मैंने आपको शुरू से ही एक बात बोली है, एमसीक्यूज करने के पीछे का जो मेन एम है वो ये है कि आपको एग्जाम से यूज टू करवाना। आपको बस ये थोड़ा सा एहसास दिलाना कि पेपर के अंदर जब आप बैठोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। इन क्वेश्चन को आपको जो है वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और वो लगभग सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैंने आपको जो है सारे के सारे करवाए थे। समझ में आया क्या? बोलो जी सर। तो अब जब कल आप जाओगे एग्जाम सेंटर के अंदर और वहां पे जाके जब आप बैठोगे, वो जो 3 घंटे जो आप डिवोट करने वाले हो वहां पे, उस 3 घंटे में कैसी कैसी फीलिंग आएगी वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उस 3 घंटे के अंदर जो है आपको वो 3 घंटे कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि देखो आपने पीछे 6 महीने में, 4 महीने, 10 महीने जो भी आपने तैयारी किया, आपकी कैसी तैयारी है वो चीज का प्रमाण आप कल देने जा रहे हो। कल पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। मेन बात कल है, समझ रहे हो ना? तो कल जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर बैठोगे, वो 3 घंटे जो है वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ने तैयारी बहुत जबरदस्त किया, 6 महीने बहुत तैयारी किया, लेकिन एग्जाम के अंदर जाकर उसका माइंड जो है वो ब्लॉक हो गया और किसी कारण से कुछ भी हुआ, एक्सवाइजेड रीजन कुछ भी हुआ और उसका पेपर जो है वो रह गया। ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा कि कल जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ जो है वो बिल्कुल भी अराइज ना हो। उसी चीज के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं, कोई भी बच्चा, कोई भी जिसने फॉर्म भरा हुआ है और जिसने फॉर्म भरा, चाहे उसने तैयारी किया चाहे तैयारी नहीं किया, मैं आपको एक बार जरूर बोलूंगा कि आप एग्जाम देने जरूर चाहिए। जरूर का मतलब जरूर जाइए, चाहे आपका कहीं पे भी पेपर आया हो, आपको पेपर जरूर देना चाहिए। अगर आपने तैयारी किया फिर तो आपको जाना ही जाना है, फिर तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि आप नहीं जाओगे, ठीक है ना? मतलब आप जाओगे पेपर देने। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने फॉर्म भर दिया था लेकिन तैयारी नहीं किया उन्होंने, ठीक है, तो मैं आपको भी जरूर बोलूंगा कि आप पेपर देने जरूर जाओ। आप पेपर के अंदर बैठोगे, आपको पेपर का साइकोलॉजी समझ में आएगा। पेपर के अंदर जब आप बैठोगे आपको पता चलेगा कि पेपर में जब बैठते हैं तो कैसे तैयारी, तो ठीक है आपने अगली बार के लिए करनी है, लेकिन एटलीस्ट आप उस सिचुएशन को देख आओ ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करो तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें। तो चाहे आपने तैयारी करी चाहे आपने तैयारी नहीं करी, आप पेपर नहीं देने का सोच के बैठे हुए, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि आप एग्जाम देने जरूर जाइए, ठीक है ना? पहला तो ये। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर कैसे अटेम्प्ट करना है? सर आपको मालूम ही है कि 2 पेपर होते हैं। हाँ जी, पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन सर आएंगे हमारे और पेपर नंबर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ओवरऑल मिलाकर के जो है वो 150 क्वेश्चन सर आएंगे। वो 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है सर, थोड़ा सा उसके बारे में जो गाइड करें। तो आपको आज के वीडियो में मैं 4 टिप्स जो देने वाला हूं। ये 4 टिप्स आप ध्यान करके जाना। अगर ये आप सोच समझ के जाओगे, इसके ऊपर अगर आप वर्क करके जाओगे ना, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से होगा। आपने क्या पढ़ा है वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कल मैटर करेंगी। अब वो क्या क्या है, आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो है जो आपके माइंड में आ रहा है वो यही है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। भाई पेपर 1 और पेपर 2 सर दोनों के अंदर जो है वो दोनों के मिलाकर के जो 150 क्वेश्चन आएंगे, तो सर कैसे अटेम्प्ट करें उसको? सर 6 महीने से तैयारी करते आ रहे हैं, आप ये बता दो सर कि कल पेपर में जब हम बैठेंगे तो पहले पेपर 1 उठाएं या पेपर 2 उठाएं? सर बता दो जल्दी से एक बार। देखो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम, सबसे पहले ये, आप अभी कुछ डॉक्यूमेंट बोले तो आप जो आपका एडमिट कार्ड है
और जो एक आईडी प्रूफ, आप उसको जो है पहले से ही अभी संभाल के रख लो। अभी के अभी आप वीडियो खत्म होते ही सबसे पहला काम आपको जो है वो क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड है उसको आप जो है वो अलग से रख लीजिए, और साथ में जो आपका आईडी प्रूफ है उसको जो है वो आप रख लीजिए, ताकि जब आप कल पेपर के लिए आप तैयार हो, पेपर में जाने के लिए आप जो है तैयार हो, तो ऐसा ना हो कि आपको खोजना पड़े। नहीं, आप सब कुछ अरेंज करके बैठना, ठीक है। जो भी आपका पर्स पुर्स है उसके अंदर आप डाल के बैठिए कि कल मुझे उठना है और बस मुझे नहा धो के और अपना पेपर देने के लिए जाना है। तो सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा ना आईडी कार्ड ही नहीं लाया, बच्चा घर पे ही भूल आया, बच्चा जो है वो तैयारी में इतना मगन हो गया, पेपर वहां चला गया, एग्जाम सेंटर में चला गया और बाद में वही नहीं लेके आया, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड नहीं लेके आया। अब बताओ, सब फेल हो जाएगा आपका। वो एंट्री नहीं देंगे आपको, वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। वो बोलेगा भाई एडमिट कार्ड दिखाओ, आप बोलोगे सर एडमिट कार्ड तो नहीं है, मैं भूल गया। भाई कोई लेना देना नहीं है उनका, वो बोलेंगे चलो जाओ, फिर भूल गए तो हम भी भूल गए आपको, जाओ। तो इसीलिए सबसे पहला काम तो ये है कि जो भी आपने कल सामान लेके जाना है आप उसको जो है वो क्या कर लीजिए, पहले से कलेक्ट करके रख लो। अभी के अभी सबसे पहला काम ये करो, ठीक है ना। अब कॉमर्स का पेपर जो है वो कल है सुबह मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 9 से 12 जो है वो आपका पेपर है। अब आपको जो है वो एक काम कीजिएगा, आप जो है मतलब टाइम से पहले तो आपको पहुंचना ही है, और आप कोशिश ये कीजिए अगर एग्जाम सेंटर आपके घर से दूर है तो आप कोशिश कीजिए कि आप आज ही निकल लें वहां के लिए। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप आज ही जो है वो निकल लें और वहां पे जाके कल जो है वो मतलब आज रात को जो आप पहुंचे और वहां पे होटल ले लीजिएगा। एक दिन की बात है, जल्दी पहुंचने का बहुत सारे जो है वो फायदे हैं। अगर आप एडवांस में उस सिटी में, अगर वो सिटी आपके यहां से 200-300 किलोमीटर दूर है, अगर आप पहुंच जाएंगे तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। क्योंकि कल सुबह अगर 9 बजे आपका पेपर है, उसके लिए आपको लगभग 8 बजे एग्जाम सेंटर के बाहर जो है पहुंचना है। तो आप ये देखिएगा कि आप कब घर से चलोगे और कब आप पहुंचोगे। मौसम थोड़ा सा जो है वो फोगी हो गया। आउटस्कर्ट्स में अगर आप जाएंगे, हाईवे के ऊपर जो धुंध भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, कई एरिया के अंदर। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि एग्जाम सेंटर में आप पहले पहुंचे, ठीक है। एग्जाम सेंटर में पहले तो पहुंचना ही है, लेकिन अगर जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है अगर वो आपके घर से काफी दूर है, ठीक है ना, डिस्टेंस अगर ज्यादा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप आज ही पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो एक तो ये, अब जब आप वहां पे पहुंचोगे तो सबसे मतलब आपको ना क्या होगा, जब आप वहां पहुंचोगे ना एग्जाम सेंटर में, बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होगा, आप भी जो क्या करते होगे कि आप कुछ नोट्स जो हमने आपको पढ़ाए हुए हैं वो आप नोट्स हुए वो गाड़ी में डाल के या बैग में डाल के जो ले जाओगे कि लास्ट टाइम पे हम वहां पे रिवाइज कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं आपको ये बोलूंगा कि अब जब आप 8 बजे वहां पहुंच गए ना, उसके बाद आप सब कुछ भूल जाइए। ऑलमाइटी है, उसने देखा है आपने कैसे तैयारी करी है, आपको मालूम है, ऑलमाइटी की नजर आपके ऊपर है और वो हमेशा आपका भलाई करेगा, ठीक है ना। तो वो आपने तैयारी करी है तो आपका पेपर आराम से होगा ही होगा। तो लास्ट मोमेंट पे जाके वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी अगर आपने आखिरी में भी वो चीज करते रहे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो तैयारी है वो आज कर लीजिए, कल आराम से फ्रेश माइंड से उठिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा और बस उसको ये बोलना कि मैंने बहुत तैयारी करी है, आप नजर मुझ पर बनाए रखना और मैं जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। बात खत्म हो गया है, ठीक है ना। और आप जाइए और जाके पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। आप जब पेपर देने आप जाओगे ना तो वहां पे आपको बहुत सारे बच्चे जो है मिलेंगे जो आपस में डिस्कस कर रहे होंगे कि यार मैं तो ये पढ़ के आया, मैं तो ये रिपोर्ट भी पढ़ के आया, मैं ये रिपोर्ट भी पढ़ के आया। कृपया करके उनकी किसी भी बात को जो है मत सुनना, बस आप अपने ऊपर फोकस रखें कि मैंने जो पढ़ा है वो सेल्फ सफिशिएंट है। और एक्चुअल के अंदर आपने अगर सेल्फ स्टडी करी या आपने किसी से कोचिंग ली है, मैं आपको यह बोलूंगा जो भी आपने पढ़ा वो सेल्फ सफिशिएंट है आपके लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आखिरी में जाकर के अगर आप सोचो कि मैं किसी बच्चे से नोट्स ले लूं वो पढ़ लूं या किसी और की किताबें छीन के मैं वो पढ़ लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उसमें दिमाग खराब ही होगा। तो बेटर ये है कि आप किसी से कोई डिस्कशन मत करें। कोई भी अगर आपको ये बोले ना कि आप ये पढ़ के आए, कोई वहां पे ऐसा होता है बच्चे जो है वो आएंगे आपस में आगे डिस्कशन करते हैं, तो आप बोलना भैया देखो मैं तो जो पढ़ के आया, मैं जो पढ़ के आया हूं वो तो अब पेपर ही बताएगा, ठीक है। तो आप कृपया करके किसी भी बच्चे से जो है वो आप कोई भी डिस्कशन जो है वो ना करें। ऐसा होगा क्योंकि देखो सोर्सेज ऑफ मटेरियल तो अलग अलग होते हैं, कोई हमसे पढ़ के जाएगा, कोई किसी XYZ टीचर से जो पढ़ के आएगा, तो सबका जो कंटेंट है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो कोई बोलेगा यार हमारे वाले ने ये पढ़ाया, आप बोलोगे हमारे वाले ने ये पढ़ाया। एक दो बातें एक टीचर की जो है वो अलग से निकल के आएंगी, दो बातें एक टीचर की अलग से निकल के आएंगी। तो वहां पे जो है वो क्या होगा, आपको लगेगा यार इसने तो ये पढ़ा हुआ है, दूसरे को लगेगा यार इसने ये पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए आप डिस्कशन ही मत कीजिए, आपने जो पढ़ा है वो वेल वर्स्ड है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत है, ठीक है ना। तो वहां पे जाके जो है वो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, वहां जाइए आराम से जाके रिलैक्स होइए। आप देखिए कि आपका जो है वो टाइम आने वाला है, अपना जाए, वो जो 3 घंटे 9 से 12 उसके अंदर आपको बस करके दिखाना जो भी है, ठीक है ना।
तो पेपर में जाने से पहले जो है वो आपने क्या पढ़ रहे हैं, लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आपको जो फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है, मैं अब फिर बोल रहा हूं, चाहे आपने सेल्फ स्टडी करी है, चाहे आपने जो है वो किसी से कोचिंग लिया, आपने अगर मुझसे पढ़ा है, भाई अगर मुझसे पढ़ा है तो हम तो 100% सिलेबस जो है जो हमारा अपडेटेड है। ठीक है ना, आप एग्जाम में अगर जो मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाए हैं, जो आपका मैंने एमसीक्यूज प्रोवाइड करा है, अगर ये क्वेश्चन आप करके जा रहे हो, मैं आपको ये बोलता हूं, मेरी गारंटी है कि कल आपका पेपर 100% क्वालिफाई होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ना वो इतने जबरदस्त है, उससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं। ठीक है ना, और यहीं से ही लगभग क्वेश्चन जो है वो घूम फिर के आएंगे। ठीक है ना, तो आपने जो पढ़ा वो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपने मुझसे कोचिंग नहीं लिए, आप सेल्फ स्टडी करिए, किसी भी टीचर से पढ़े तो वो भी बहुत है। ठीक है ना, तो आप ये मत सोचिए कि वहां जाके कोई क्या डिस्कशन कर रहा है, उससे कोई भी आपको बात करने की जरूरत नहीं है। पहला, जब अब बात आती है कि सर पेपर के अंदर जब हम बैठेंगे तो हमारे सामने जो है पेपर आएगा। ठीक है, अब पेपर के अंदर आपको जो है वो देखिएगा, 2 पेपर है आपके, पेपर 1 पेपर 2। ओके, दोनों के मिलाकर के 150 क्वेश्चन है। उन 150 क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो टाइम मिला वो कितना मिला? 180 मिनट का। कितना मिला? 180 मिनट का। अब सबसे पहली टिप जिसकी वजह से लगभग मेजॉरिटी बच्चा फेल हो जाता है, वो क्या है? वो है टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा जो पंगा रहता है वो रहता है किसका? लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बच्चा टाइम मैनेज नहीं कर पाता, सबसे बड़ा जो इशू रहेगा वो ये है। अब मैंने आपको शुरू से मैं आपको बोलते आ रहा हूं कि देखिए 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन से ज्यादा लगाव लगाने की जरूरत नहीं है भाई, सबकी औकात सेम है। अगर आप पहला क्वेश्चन करोगे वो अगर आपका ठीक है तो भी वो 2 नंबर देगा, अगर आप 10वां क्वेश्चन आपका ठीक है तो वो भी आपको 2 नंबर देगा। लेकिन होता क्या है, बच्चा जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठता है तो बच्चा कई बार जो है वो किसी क्वेश्चन को ईगो पे ले जाएगा, और वो उसको ये होगा, उसने एक क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसको अब समझ नहीं आ रहा, अब लेकिन कुछ ऑप्शंस को समझ में आ रहे हैं, अब बच्चा वहां पे जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, और वहां पे वो ये भूल जाएगा कि यार जो आपने 5-10 मिनट इस क्वेश्चन पे लगा दिए, उस 5-10 मिनट के अंदर जो है आपके रिमेनिंग के जो है वो 8-9 क्वेश्चन का टाइम चला गया। तो आप कृपया करके किसी भी क्वेश्चन से आपको दिल लगाने की जो है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप जो है वो आगे बढ़ो, बस बात खत्म। सिंपल सा एक लॉजिक लेके चलो, तू मिली तो ठीक, तू मिली तो ठीक है, नहीं तो कोई और सही। इसका मतलब क्या है कि अगर ये क्वेश्चन हो गया तो ठीक, नहीं तो भैया आगे चलो, अपने को ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जो है आपको स्टिक रहने की जरूरत नहीं है। आपकी ईगो को आप साइड में रखें, आप पेपर आप पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कोई भी क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करो तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। अब देखो आपका पेपर जो होने वाला है कितना सिंपल चीज है, आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, नीचे 4 ऑप्शन भी देगा। उसको पता है यार बच्चा बेचारा यार कमजोर है, एक काम करो चलो इसको आंसर भी बता दो। वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, नीचे आपको 4 आंसर भी दे रहा है और बोल रहा है कि इनमें से बता दे भैया तेरे हिसाब से कौन सा ठीक होने वाला है। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़े तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसा मत कीजिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप पहले प्लेन रीडिंग लेते हो क्वेश्चन की, फिर दोबारा उसको पढ़ोगे, नहीं, एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ो, लेकिन ध्यान से पढ़ो। पूरा कॉन्सेप्ट जो है मतलब आपके ध्यान में, मतलब आपके जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी पूरी फिगर आपके माइंड के अंदर बन जानी चाहिए। तो ऐसे इससे क्या होगा, अगर आपने रिवीजन अच्छी कर रखी है तो जो भी क्वेश्चन है उसमें जो भी कीवर्ड है ना, तो आपका माइंड आपको अपने आप नोट्स के ऊपर ले जाएगा कि हाँ वहां पे ये चीज लिख रखी है, और फिर आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है ना, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो ऐसे अपेरेंटली नहीं पढ़ना आपको कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लिया बस हो गया और अटेम्प्ट करने लगे, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, तसल्ली से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की साइकोलॉजी क्या है, आपको वो समझना जरूरी है। ठीक है ना, पहला। दूसरा, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे तो किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा अपने को टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर अगर आपने 10 मिनट लगा दिए तो बाकी के जो 9 क्वेश्चन है उनका टाइम आप वहां पे खा गए हो। और वहां पे मान लो अगर 10 मिनट लगा के आपका एक क्वेश्चन ठीक हो भी गया, मैं ये मानता हूं कि 10 मिनट लगा के क्वेश्चन ठीक हो भी गया, तो क्या एग्जामिनर आपको जो है उसके आपको 20 नंबर दे देगा या 2 ही मिलेंगे? सर 2 ही मिलेंगे, तो फिर हमने क्यों टाइम वेस्ट करें वहां पे? समझ रहे हो ना? तो आपका अगर कोई क्वेश्चन रह गया, आपको रफ शीट मिलेगी, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर आप लिख लो कि ठीक है इसको हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन से दिल लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहां पे स्पेशल लिखा है सभी क्वेश्चन सेम मार्क्स के, डोंट स्टिक ऑन सिंगल क्वेश्चन। दूसरा, 1 मिनट है, एक क्वेश्चन के लिए हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम जो नेक्स्ट पे पहुंचेंगे। जो क्वेश्चन स्किप किए है उसको जो रफ शीट मिलेगी उस पर जो है आप लिख के रख लो और उसको लास्ट में देखेंगे, बात खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसको पूरा सावधानी से जो है वो पढ़ना। ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसी के अंदर आंसर छुपा हुआ है आपका।
ठीक है ना। तो पहली टिप तो ये होगी, पहली टिप सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि क्वेश्चन जो है वो सभी इक्वल मार्क्स के। किसी भी क्वेश्चन पे आपको जो है मतलब आपको स्टिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं। ऐसा ना हो कि आप वहां पे स्टक होके खड़े हो गए कि नहीं मैं तो ईगो पे ले गए, अरे ये क्वेश्चन कैसे मेरे से नहीं हुआ, ये तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ के आया था, मैं तो इसको करके मानूंगा या मैं करके मानूंगी, ऐसे कैसे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत बार ऐसा होगा डीए के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे और आप कैलकुलेशन में इतने व्यस्त हो जाओगे। ऐसा इतनी बार होता है ना बच्चों, मैं आपको क्या बताऊं, जो पास स्टूडेंट्स थे हमारे उनसे मेरी बात होती है तो वो ये बोलते हैं कि सर पेपर के अंदर बहुत बड़ा होता है। आप भी देखिएगा, आपसे भी आपके दोस्त डिस्कस करेंगे और वो ये बोलेंगे यार डीआई का क्वेश्चन यार आधा घंटा खा गया। अरे यार 5 क्वेश्चन में आधा घंटा, 5 क्वेश्चन जो आपके डीआई के आए हैं 10 नंबर के वो थे और उन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम कितना था, 5 मिनट। चलिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, ठीक है, तो उनके लिए कितना था, 5 मिनट का टाइम था आपके पास में। अरे यार 5 मिनट के लिए आप 25 मिनट एक्स्ट्रा दे गए उन 5 क्वेश्चन के लिए, ये अच्छी बात है बुरी बात है, आप खुद बताइए। सर बुरी बात है। और फिर होगा क्या, अगर टाइम जो है वो नहीं बचेगा तो बच्चा अब क्या करेगा, आगे के क्वेश्चन को हबड़ में करेगा, हबड़ में बिल्कुल ऊपर से पढ़ेगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। जिससे क्या होगा, जिससे होना ये है कि जो क्वेश्चन उसको आते भी थे उनके भी वो जो है वो गलत मार्किंग कर देगा और क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए इन सबकी जड़ जो है वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम जो है प्रॉपर्ली मैनेज करके चलना है। अगर बढ़िया टाइम मैनेजमेंट कर लिया सब कुछ सही टाइम पे जो है वो खत्म हो जाएगा, और अगर पूरा टाइम मैनेजमेंट रहा तो भैया फिर तो आप मार खाओगे। ठीक है, तो पहला आपको ये, और जब भी क्वेश्चन पढ़े एक ही बार में उसको पढ़े और उसको अटेम्प्ट करें। आगे पहले कौन सा पेपर जो अटेम्प्ट करें, आपके माइंड में ये भी आएगा सर पेपर 1 भी है पेपर 2 भी है, सर एक आधी यूनिट हमारी पेपर 1 में कमजोर है, सर एक आधी यूनिट पेपर 2 में कमजोर है, सर आप बता दो एक बार हम क्या करें। देखिए पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 के अंदर जो है वो आपके 100 क्वेश्चन है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बोलूंगा, क्या अलग अलग क्राइटेरिया है या आपके जो मार्क्स बनेंगे दोनों को मिला के बनेंगे? सर दोनों को मिला के। तो आप यहां पे डिसाइड ही मत करो कि मुझे पहले पेपर 1 करना है या मुझे पहले पेपर 2 करना है, नहीं, आपके लिए वो एक ही है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही है। बट फिर भी अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर हम क्या करें, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मेरे हिसाब से शुरू जो है वो आप करना स्टार्ट करें। इसका मतलब ये है कि पेपर 1 से आप उठाएं, क्योंकि पेपर 1 के अंदर आपके जैसे टीचिंग के क्वेश्चन है, रिसर्च के क्वेश्चन, सिंपल जो है वो क्वेश्चन है, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आगे। ज्यादा कॉन्सेप्चुअल मतलब टीचिंग के, रिसर्च के, हायर एजुकेशन के, आईसीटी के जो क्वेश्चन है डीआई को छोड़ के आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आते तो ठीक है नहीं तो आगे बढ़ो, समझ रहे हो। तो वहां वो इतने मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, या फिर वो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होंगे जहां पे आपको ज्यादा अपना माइंड जो घुसाना पड़े, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो आपका फर्स्ट पेपर है वो आपका जल्दी हो जाएगा। तो मैं आपको यही मतलब मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आपका पेपर 1 जो 50 क्वेश्चन आपके हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको लगभग 50 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 55 और 60 तो लास्ट है, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप उसको अटेम्प्ट कर दें। तो कोशिश यही करें कि सबसे पहले जो है वो पेपर नंबर 1 को ही करें, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन है, बाकी हर पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो मेरी जो सजेशन है आपको वो यही है कि आप शुरू से ही जो है वो स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। अब बात ये आती है आपके लिए सारे क्वेश्चन जो है, अगर हम बात करते हैं आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आते हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक बात ध्यान से सुनना, कभी क्या आपने किसी भी टीचर से सुना है कि मेरे तो 150 में से 150 क्वेश्चन ठीक थे? मैं मेरी बात बताऊं, औरों की छोड़ो। मैंने 2 बार पेपर दिया और दोनों बार जेआरएफ, 2015 में पेपर दिया और फिर मैंने 2017 में दिया, दोनों बार जो है मेरा जेआरएफ है। और दोनों बार के अंदर फर्स्ट टाइम के अंदर जो है वो मेरे 65.14% मार्क्स आए थे, 65.14, और सेकंड टाइम के अंदर मेरे 72% मार्क्स आए थे। क्या आपने, और 72% अगर जब मेरे मार्क्स आए तो मतलब मेरे बहुत ही ज्यादा थे भाई, बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपने किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी अपने टीचर से ये सुना है कि मेरे तो 100 में से 90 क्वेश्चन मेरे ठीक थे, मतलब 90% मेरे मार्क्स आए थे? ऐसा है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझिएगा, जेआरएफ जो आता है आपने देखा होगा, जेआरएफ लगभग कितने पे जाता है? पिछली बार तो भाई जेआरएफ आई थिंक 62% के ऊपर जो जेआरएफ हो गया बच्चों का, 62% के ऊपर मॉर्निंग शिफ्ट वालों का। मेरे खुद के कितने सारे स्टूडेंट उनका हुआ। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है और कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसके 150 में से 150 क्वेश्चन ठीक हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आपको 150 में से 150 क्वेश्चन आने भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो इस बात को, मतलब आपके 150 के 150 ही सही हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। आपका एम क्या है, मुझे जेआरएफ चाहिए, और जेआरएफ जो है मान लीजिए वो 70% पे अगर हो जाता है तो 105 क्वेश्चन के ऊपर आपका जेआरएफ हो जाएगा, तो अभी 45 क्वेश्चन का मार्जिन आपके पास अवेलेबल है या नहीं है? अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप पहले से अपना माइंड मेकअप करके जाना कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए कि मेरा जेआरएफ हो जाए, वो बात खत्म, समझ रहे हो। तो
कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको सारे के सारे क्वेश्चन आते हो, ये बात आप हमेशा जो है वो याद रखना, ठीक है ना। तो आपको सारे क्वेश्चन आते हो ऐसा जरूरी नहीं है। 150 में से 150 क्वेश्चन किसी के भी जो है वो सही नहीं होंगे। आपको जेआरएफ के लिए लगभग 65 से 70 के बीच में मार्क्स चाहिए, वो आपके आ जाएंगे, जो जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से वो जो है वो नंबर आ जाएंगे। तो वहां पे ये सोचना कि नहीं हाय मेरे तो यार 4 क्वेश्चन तो अभी यही नहीं आ रहे मेरे से, तो मान लो आपने पहले 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसमें आपके 10 क्वेश्चन जो है आपको नहीं आ रहे, तो ये सोचना हाय मेरे तो 10 क्वेश्चन रह गए, हाय अब मेरा आगे क्या होगा। अरे भाई तुमको इतना चाहिए भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपके हो रहे हैं ना आप उतने कर लीजिए, आपका आराम से पेपर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप माइंड में पहले लेके चलना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्योंकि पेपर में अगर ये चीज माइंड में नहीं है ना, और पेपर में अगर गए, पेपर में अगर 70 to 80% पेपर आता भी होगा ना, तो भी आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, ये सोच सोच के कि यार 20% नहीं आता, आप उस 80% में फोकस ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये बात आपके माइंड में है कि यार अगर 70% तक भी अगर मेरे को अच्छे से पेपर मेरा अटेम्प्ट हो रहा है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बढ़िया तरीके से चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे क्वेश्चन आते हो ऐसा जरूरी नहीं है, और दूसरा छोड़ के कुछ भी नहीं आना। अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो और नहीं हो रहा तो एक बार उसको मार्क करके जो है मतलब आप जो है वो अपने रफ पेपर के ऊपर लिख के छोड़ दो लास्ट में, क्योंकि आपको मालूम है कि पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर अटेम्प्ट अपने को सारे करके आने, ठीक है ना। तो लास्ट में आप उसको जो है वो कर देना आराम से। तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन सारे के सारे आपको जो है वो अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान रखना। और मेंस क्या है, जेआरएफ के लिए कितना है, लगभग 65 to 70% जो है आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है, जो आप आराम से ले आओगे। इस चीज में मैं श्योर हूं कि हाँ जी इतनी तैयारी तो आपकी होगी कि आप ये ले आओगे। साइकोलॉजी की वजह से आप सिस्टम खराब कर दोगे वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप जब बढ़िया तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करो तो इतने नंबर आप आराम से ले आओ। क्योंकि अगर आप घर पे बैठ के अगर पेपर करो भी ना, बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा जो है बच्चे का पेपर हुआ ओके, और बच्चा रह गया, उसके 50% ही मार्क्स आए, मान लीजिए एक एग्जांपल में बोल रहा हूं, मैंने उसको बोला कि एक काम करेगा तू घर पे बैठ के उस पेपर को दोबारा अटेम्प्ट कर, आंसर की जो बात है दोबारा अटेम्प्ट करेगा, 80 क्वेश्चन सही मार देगा बिना तैयारी के। वही बच्चा जो वहां पे करके आया तो 50% मार्क्स है, यहां पे 80% आ रहे हैं, वो क्या है, साइकोलॉजी का खेल है, वहां पे वो प्रेशर ले गया माइंड के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज के लिए आप पहले से प्रिपेयर होकर जाना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जो क्वेश्चन नहीं आते उनका क्या करें। जो आते तो ठीक है सर वो तो हम कर देंगे अटेम्प्ट, लेकिन जो नहीं आते, अब जो नहीं आते वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक वो जिनके बारे में हमको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, और एक वो जिसके बारे में अपने को कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो क्वेश्चन उसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ के अरे ये हमारा है, मतलब कॉमर्स वाला ये सोचेगा अरे कॉमर्स में कॉमर्स नहीं, उसको लगेगा ये तो साइंस का पूछ के बैठेगा भाई, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूछ के बैठेगा भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री आ गई भाई, इस तरीके के मतलब जो हमारी फील्ड से बिल्कुल एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं फिर आपको बोल रहा हूं पेपर में जब आप बैठोगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कई तो ऐसे होंगे बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन, अरे ये क्या पूछ लिया भाई, ये लो कर दिया, और कई बार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं भी आते होंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन हमको नहीं आते, अब वो दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसमें आप एजुकेटेड गैस लगा सकते हो, जिसमें आपका गैस चल सकता है, और एक वो है जिसमें गैस नहीं चलता। जिसमें आपका गैस चल सकता है तो आप बेटर जो आपको ऑप्शन लगता है वो करके आना, मतलब जहां पे आप अपना एजुकेटेड गैस लगा सकते हो, तो आप अपने एजुकेशन के बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर जो आपको लगता है जो ठीक हो सकता है आप वो करके आना, वो मार्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, मान लो अगर ऐसे जो है एग्जांपल मान लो 15 क्वेश्चन ऐसे निकल गए जिनके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि इनका जो है वो क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो मेरा आपको अब उसमें बच्चा क्या करता है मान लो अगर 15 क्वेश्चन ऐसे आ गए तो बच्चा उसके अंदर जो है वो क्या करेगा, बच्चा किसी में ए लगाएगा, किसी में मुझे ऐसे लग रहा है, क्यों लग रहा है ये नहीं पता, मुझे ऐसे लग रहा है इसका ए होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तुझे पता है? नहीं। तूने सुना है कभी कॉन्सेप्ट के बारे में? नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे तुझे मालूम है? नहीं। तो तुझे कैसे लग रहा है? बस लग रहा है, क्वेश्चन को देख के लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना भाई। मेरा ओपिनियन आपको यह है, अगर वो 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो कृपया करके उनके ऑप्शन एक ही रखना। तो मैंने यहां पे स्पेशल लिखा है जो ऐसे क्वेश्चन है जहां पे एजुकेटेड गैस आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो सब क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना, जैसे ओनली ए, सबके अंदर ए या सबके अंदर बी या सबके अंदर सी या सबके अंदर डी, तो उनमें कम से कम आपके 15 में से जो है 5-4 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्या पता किस्मत सही हो तो क्या पता 10 भी हो जाए सही, ठीक है ना। लेकिन ये काम मत करना कि मुझे इसका लगता है ए होना चाहिए तो चलो मैं ए करता हूं, मुझे इसका लगता है बी होना चाहिए चलो मैं बी करता हूं, ऐसा मत कीजिएगा। जो आते हैं, जो जिनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वहां आप ये कर सकते हो कि मुझे ये लगता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जो है आपका माइंड जो है वो रिलेट कर पा रहा है कॉन्सेप्ट से। लेकिन जो ऐसे जो क्वेश्चन के बारे में सुना ही नहीं है कभी, तो उनमें आप इस अप्रोच को जो है वो लगाना, ठीक है। एंड लास्ट
पेपर के अंदर बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर पेपर में बैठ के घबरा गए, पेपर में बैठ के दिमाग खराब हो गया, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कराओगे। ये फैक्ट है, ये जग जाहिर बात है कि अगर पेपर के अंदर अगर दिमाग खराब हो गया तो आती हुई चीजें भी आप जो है वो गलत कराओगे। और अगर पेपर के अंदर अगर आपने रिलैक्स बैठ के आराम से बैठ के कि हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे हैं मेरे पास में, इन 3 घंटों के लिए मैं प्रिपेयर हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से बैठूंगा, पेपर अटेम्प्ट करूंगा, अगर रिलैक्स होकर अगर पेपर अटेम्प्ट किया तो बहुत बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन आते भी नहीं ना, उनका भी जो गैस है एकदम परफेक्ट लगता है। तो सारा खेल जो है वो किसका, माइंडसेट का है, सारा खेल आपका साइकोलॉजी का। जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो उस टाइम पे आप कैसा फील कर रहे हो, उसका सारा खेल है। और ये भी और टेक्निकल इशू भी आ सकता है, ये इस बात के लिए प्रिपेयर है ना कि आप पेपर के अंदर बैठे, आपकी स्क्रीन में कोई इशू आ गया, आप पेपर के अंदर बैठे हो, आपका सिस्टम जो है वो हैंग होना शुरू हो गया, ऐसा हो सकता है। कुछ नहीं है भैया, टीचर को बोलो कि मैम एक बार इसको सही कर दीजिए, या सर एक बार इसको ठीक कर दीजिए, बात खत्म हो गया। वहां पे घबराने हो जाए, ये क्या हो गया, नहीं घबराओ बिल्कुल भी, जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम आप बाकी का जो टाइम है उसको हम जो है वो मैनेज कर लेंगे, समझ रहे हो ना। तो हर चीज के लिए आप जो है प्रिपेयर होकर जाइए और माइंड को एकदम रिलैक्स रखना, रिलैक्स रह के जो है पेपर को अटेम्प्ट करें। आपने बहुत तैयारी करी है, आपको मालूम है और हमको भी मालूम है कि आपने कितनी तैयारी करी है। ओके, पेपर में जाओ, रिलैक्स होकर पेपर को अटेम्प्ट करो, आराम से जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका अकम्प्लिश हो जाएगा, उसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूं। बस पैनिक अगर हो गए, घबरा गए पेपर के अंदर, तो फिर समस्या आ जाएगी और पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि पेपर 1 के अंदर आपका एक डीआई आता है और एक पैराग्राफ आता है, तो सर उसको कैसे करें, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि लाइन वाइज ही करें। अब वो वैसे सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि हर एक के अंदर अपने को जो है वो क्या, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम अपने को जो है वो लगाना है, ठीक है ना। और रिसर्च जो वो आएगा, क्या बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसको सर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने आपको अप्रोच बता रखे। 2 अप्रोच होते हैं, एक है टॉप डाउन, जिसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, और एक होता है आपका बॉटम अप, जिसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं। मेरी तरफ से आपको ओपिनियन यही है कि आप टॉप डाउन अप्रोच को लेके चलें, और मैंने हमेशा यही बोला है कि आप पहले पैराग्राफ पढ़ें, देन उसके बाद में जो क्वेश्चन पढ़ें, तो वो ठीक रहेगा। और कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है। पैराग्राफ पढ़ा, किस लाइन में कोई एक इंपॉर्टेंट बात है, उस बस अपने जो आपको रफ शीट मिलेगा उसके ऊपर सिर्फ वो एक वर्ड लिख लिया, ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे ना, तो वो बारी बारी आपको पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, ठीक है ना। तो वो अप्रोच जरूर, आप इसी अप्रोच को जो है फॉलो करना। अब बात ये आती है कि सर पेपर 2 कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, तो पेपर 2 के अंदर जो है वो 2 पैराग्राफ आएंगे। वहां में 2 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ तो होगा जिसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लास्ट के अंदर अक्सर वो पैराग्राफ मिलता है लास्ट में, जो आपके 141 से लेकर के और 150 जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें वो पैराग्राफ मिलेंगे। तो प्रिपेयर है ना उस चीज के लिए, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है पैराग्राफ में, क्योंकि पहले पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। आखिरी के अंदर वो पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं दोबारा से, ठीक है ना। तो लास्ट में आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा, तो प्रिपेयर है ना। 2 आपके अनसीन पैसेज आएंगे पेपर 2 में, एक पैसेज आएगा पेपर 1 में और 2 आएंगे आपके पेपर 2 में। तो जो 2 पैसेज पेपर 2 में आएंगे, उनके अंदर जो है वो क्या है, ध्यान से समझो। पेपर 1 में जो आपका पैसेज का क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन जो पूछेगा, उनमें अक्सर ये होता है पैराग्राफ में ही जो नीचे 5 क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर पैराग्राफ में ही देखने को मिलेंगे। ऐसा ही होगा, जो नीचे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर पैराग्राफ में ही है। लेकिन पेपर नंबर 2 की अगर बात करते हो कॉमर्स की, तो पेपर नंबर 2 के अंदर आपके 2 पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ तो ऐसा ही होगा जिसमें ऊपर पैराग्राफ देगा, नीचे 5 क्वेश्चन, और वो 5 क्वेश्चन के आंसर अक्सर उनमें से लगभग 4 जो है वो आपको पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ होता है, वो पैराग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें पैराग्राफ में सिर्फ आपको एक हिंट मिलेगा। पैराग्राफ पढ़ के आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया, और जो नीचे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे, लेकिन उसके आंसर पैराग्राफ के अंदर नहीं होंगे, वो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से देने हैं। तो आप प्रिपेयर रहिएगा इनके लिए, ठीक है ना। जो फर्स्ट टाइप का है जिसमें आंसर उसी पैराग्राफ में, वो तो आप जल्दी से सोल्व कर दोगे, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ओके, तो लास्ट में अक्सर जो है वो आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आखिरी में वो छूट ही जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो रिलैक्स होकर अगर पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सब बहुत बढ़िया होगा, आराम से आप सब कुछ जो कर जाओगे। और अगर माइंड अगर आपने इधर उधर डाइवर्ट कर दिया, तो भैया काम खत्म हो जाएगा। और पेपर में जब आप बैठो, वो 3 घंटे वो आपके हैं, वो 3 घंटे उस चीज के लिए हैं जिसके लिए आप इतने दिनों से तैयारी करके आ रहे हो। कृपया करके आप जो पेपर में बैठे हो ना, आपको सैकड़ों थॉट्स आएंगे। आपको वहां पे याद आएगा, हाय मम्मी, हाय पापा, हाय भाई क्या कर रहा होगा, हाय बहन क्या कर रही होगी, हाय फ्रेंड क्या कर रही होगी, हाय फ्रेंड क्या कर रहा होगा। नंबर्स थॉट्स आएंगे।
ये भी चलता रहेगा यार, अब पेपर के बाद अब मेरा क्या होगा, मैं पेपर के बाद क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, पेपर अटेम्प्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा क्या करूंगी, पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा क्या करूंगी, बहुत सारे थॉट। तो कृपया करके जब भी ऐसे थॉट्स आए तो एक घुट पानी पीजिए और उस थॉट्स को हटाइए और फोकस कीजिए। बस ये सोचिए कि यार अभी ये थॉट्स की मेरे माइंड में कोई जगह नहीं है, मुझे 3 घंटे एक बार पेपर करना है, उसके बाद आराम से बैठ के हम जो है वो जितना भी होगा वो डीप थिंकिंग करेंगे। अभी लेकिन नहीं करना है, ठीक है ना। तो एकदम रिलैक्स हो गए, वो 3 घंटे बैठे, पेपर को अटेम्प्ट करें और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से होगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, तो अब लास्ट में जो है वो क्या कि आपको करना क्या, एकदम रिलैक्स हो गए जो पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उसके हिसाब से अटेम्प्ट करो, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो जस्ट रिलैक्स एंड बिलीव इन ऑलमाइटी। वो जो ऊपर वाला बैठा है ना यार, वो कभी भी आपका बुरा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसकी नजर आपके ऊपर है, सब कुछ अच्छा करके देगा वो आपको, ठीक है ना। तो वो अगर साथ है, देखो आप अगर आप अपने साथ हो, देखो वो आपका साथ तब देगा जब आप अपना साथ दोगे। अब पेपर में बैठ के अगर आप ही धराशायी होगे तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि भगवान भी यही बोलता है कि तू कर्म तो कर भाई, तू कर्म कर, मैं तेरे साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बैठ के पेपर के अंदर आप बैठ गए कर्म ही करना भूल गए, कर्म ही नहीं किया, बैठ के बस सोचते जा रहे हो, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, ऑलमाइटी आपके साथ तब है, ऑलमाइटी आपके साथ तब है जब आप खुद जो है वो आगे बढ़ोगे। आप आगे बढ़ोगे, वो आपको पीछे से पुश करेगा कि ठीक है तो आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अगर आप बैठ ही गए एक जगह पे तो ऑलमाइटी कुछ नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला आपके साथ है, बस आपको चलना है, वो आपको हाथ पकड़ के लेके चलेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके जी। तो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, सब चीज को इग्नोर करो। एमसीक्यूज जो है अब लास्ट मोड में क्या करना है, एमसीक्यूज की जो पीडीएफ हमने आपको शेयर की हुई है उनको आप पढ़ते जाओ, उनको देखते जाओ। रिवीजन अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक ऐसा जो आपका रिवाइज नहीं हुआ है उसको रिवाइज कर लो। अब आज जो है वो नया कुछ भी मत कीजिएगा, सिर्फ एमसीक्यूज देखिए और रिवीजन कीजिए, बस बात खत्म हो गया। किसने क्या पढ़ा क्या हुआ सब चीज को छोड़ो। और दूसरा, आज भी पेपर है, ओके, और आज पेपर जो है तो उसके अंदर ना बहुत लोग जो है वो रिव्यू डालेंगे कि ये पूछा वो पूछा। मैं आपको ये बोलूंगा कि कुछ मत देखिए, हो चुका है जो भी होना है। अब कल जो पेपर होगा वो देखेंगे उसमें क्या है, ठीक है ना। तो कृपया करके जो आज पेपर जो अब रिव्यू आएंगे वो रिव्यू पे मेरे हिसाब से कल आपका पेपर है सुबह, तो उस पर जो फोकस मत कीजिएगा, आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कल सीधा जाइए और पेपर दीजिए आराम से, ठीक है ना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाओ और बढ़िया से पेपर को अटेम्प्ट करो और सभी के सभी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका अकॉम्प्लिश हो। मेरी तरफ से ये दुआ करता हूं भगवान से भी और आपको भी विश करता हूं, ओके जी। तो अब आराम से बैठो और बैठ के एमसीक्यू जो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो और कल जाओ और विक्ट्री साइन के साथ में हो, ठीक है ना जी सर। चलो अब आप एक बार थोड़ा सा जो है वो देखिए, जो सबसे पहले जो एडमिट कार्ड ये सब जो है वो कलेक्ट करके रख लो, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं एग्जाम के बाद और फिर पेपर में पास हो जाओ बढ़िया तरीके से, फिर ग्रैंड पार्टी करेंगे, ओके जी सर। चलिए कीजिए तैयारी, विश ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।